करनाल की अगर बात की जाए तो आज विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जो है वो किया गया। अगर आपने हमारा चैनल सावधान हरियाणा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले उसको फॉलो करें, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम जो है करनाल से शुरुआत की गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो हरियाणा के करनाल में पड़े। और वहीं दूसरी ओर हम आपको ये ज़रूर बता दें कि पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा वोट की चोट खाए हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया लट की चोट, लेकिन अब की बार जनता को कहा है कि वो वोट की चोट करे। बहन जी, क्या कहेंगे अब की बार विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का क्या, और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्य, उन्होंने कहा कि वोट की चोट, वो खुद वोट की चोट खाए हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को कि वोट की चोट करें। देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा की जनता के दिलों में राज करते हैं। अगर मैं बात करूँ छत्तीस बिरादरी की, तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीस बिरादरी में ऐसा कोई शख्स है जो उनसे मोहब्बत नहीं करता हो। वो हर किसी के दिल में बसते हैं, क्योंकि 10 साल का जब उनका कार्यकाल रहा, कांग्रेस की सरकार में जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो हर वर्ग, किसान खुश था, कमेरा वर्ग खुश था, व्यापारी खुश थे, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी खुश थे। आज प्रशासन, आज जो है व्यापारी, आज मैं बात करूँ तो प्रशासन इनके हाथ से निकल चुका है। सरकार भाजपा की है। मैं सवाल करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि खट्टर साहब, आपने जो 2014 में आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली, आपको इतने साल हो गए हरियाणा में राज करते हुए, आप मुझे ये बताइए, आज हरियाणा का युवा, आज हरियाणा की महिलाएं, आज हरियाणा का किसान, आज हरियाणा का कमेरा वर्ग कहाँ खड़ा है? अंतिम छोर पे खड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, ये विपक्ष का आगाज, जो कार्यक्रम का आगाज आपके करनाल से हुआ है, इसकी गूंज पूरे हरियाणा में लहराएगी और इसका काम हम जो घर की गृह मंत्री होती है ना, महिलाएं, जो देश की आधी आबादी है, अगर बात करें खेती की, तो मैं खेती में भी 80% महिलाओं की भागीदारी है। तो आप ये, हमने कमर कस ली है इन बहनों ने कि जब तक हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं लेके आएंगे, हम दम नहीं लेंगे। तो बहन जी, एक बात ये समझ नहीं आ रही है, सिर्फ ये 2 सवाल हमारे हैं। जब लोग पहले पेट्रोल का रेट बढ़ता था तो लोग सड़कों पर आ जाते थे, रसोई गैस बढ़ती थी तो लोग सड़कों पर आ जाते थे, लेकिन आज रसोई गैस जो है 1000 हो गई है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं है। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्सेप्ट तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जाके एक गृहिणी से, एक आम आदमी से पूछिए, हमेशा इन्होंने पिछले नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो हर महीने इन्होंने घरेलू गैस के दाम बढ़ाए और पेट्रोल डीजल के तो आपको पता ही आसमान छू रहे हैं। तो हर महिला, हर आदमी परेशान है। इनका काम है सिर्फ आम जनता की जेब काटना। इन्होंने वोटों को, हल्के की जनता के वोटों को इन्होंने ठगने का काम किया है। और मैं एक सवाल और आपके माध्यम से हरियाणा के सूबे के मुख्यमंत्री जी से करना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटियाँ बच रही है और कहाँ पढ़ रही है? आज बेटियों की ये हालात है कि रोड पे निकलना उनका दुर्भर हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आपके जो बयानबाजी है बहुत निंदनीय है। मुझे लगता है आप इस कुर्सी के लायक नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। एक सवाल सिर्फ ये है, रामदेव जी जब 2014 में एक टीवी डिबेट हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, 35 रुपये पेट्रोल वाली या 70 रुपये पेट्रोल वाली? आपको कौन सी सरकार चाहिए, 350 रुपये सिलेंडर वाली या 1200 रुपये सब्सिडी वाली वो गैस वाली सरकार चाहिए? ये तो आप खुद देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर के क्या रेट थे? आज सिलेंडर 900 पार पहुंच गया है। हमारी सरकार के टाइम सिलेंडर 400 कुछ था, ठीक है, 410 का सिलेंडर मिलता था, मैं आपको बात बताऊं। और अगर बात करें रामदेव जी की, तो इन्होंने तो आंदोलन कर करके आज अपने आप की सत्ता कुर्सी हासिल करी है। और बाबा रामदेव जी के बारे में तो मैं क्या कहूँगी, उनका तो सभी जानते हैं। और ये कहते हैं हमारे किसान मसीहाओं को, जो देश का अन्नदाता, उनके लिए कहते हैं आंदोलनकारी जीव। ये तो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, जो आंदोलन करते हैं इसका मतलब वो सत्ता में आते हैं। तो आप ये देखिए कि किसान अभी आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसान ही सत्ता में आ जाएंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मेरी सिर्फ यही मांग है कि
हरियाणा की जनता से मैं एक अपील करना चाहती हूँ, ज़्यादातर मेरी महिलाओं बहनों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम जो हरियाणा नंबर 1 होता था, आज उस हरियाणा की पोजीशन ये है कि यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप सबको पता है। तो आपने सुना, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करनाल में किया गया, लोगों ने अपनी बात रखी, जनता सब जानती है, ये फैसला अब जनता करेगी कि अगला हरियाणा में बागडोर किसको देनी है। लेकिन अगर लोगों से बात करें, आप ये बताइए कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया गया है, सरकार से सवाल पूछे गए हैं, अब सरकार इस कार्यक्रम को लेके विपक्ष आपके सरकार अब लेके आ रही है अपने 7 साल के 7 काम और 7 कमाल जनता के बीच में लेकर जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के हम महिलाओं के विचार सुनने का जो ये प्रयास किया, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और जहाँ तक आपने आज के कार्यक्रम की बात कही कि विपक्ष आपके समक्ष, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। किसानों की समस्याएं सुनी हैं। आज इस मंच से कोई नेता नहीं बोला, बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, उनकी बातों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने सुना है। ये एक बहुत ही सराहनीय, इसको मैं कहना चाहूँगी, जो कार्य शुरू किया है। और पूरे हरियाणा में ये विपक्ष आपके समक्ष हर ज़िले में ये कार्यक्रम चलेगा और लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की बात सुनकर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। आज हरियाणा प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्रदेश के बारे में अच्छे से जानती हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। आज हर वर्ग सड़कों पे उतरा हुआ है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का 10 साल का राज रहा तो किसान सुखी थे, माला माल थे, खुशहाल थे, व्यापारी सुखी था, माला माल था, मजदूर सुखी था, उनकी आमदनी भी दुगनी थी, हर वर्ग खुश था। आज भी हम यदि अपने हल्का पुंडरी के हर गांव में लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं तो उनकी एक ही आवाज़ हमें सुनने को मिलती है कि आज भी हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान, हमारे मजदूर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज को याद कर रहे हैं और आशा भरी नज़रों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का हरियाणा में राज आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और किसानों की समस्याओं का समाधान करें। और ये 3 काले कानून जो लेकर के आई है बीजेपी, ये तानाशाह सरकार, इन तीनों काले कानून को यदि वापस करवा सकते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब करवा सकते हैं। भूपेंद्र जी, आपने कहा, आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि आने वाला कल क्या होगा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाना ही था तो भेजा क्यों था हरियाणा से? देखिए, जो बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, हमारी भोली भाली जनता को उन्होंने बरगलाने का काम किया। जो उन्होंने वायदे किए थे तो जनता ने सोचा कि शायद ये वायदे अपने पूरे करेंगे। बड़े बड़े वायदे किए थे, 15 लाख हर खाते में देने की बात कही थी, लेकिन अब प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से इनको देख लिया कि ये जो तानाशाह मोदी प्रधानमंत्री इस देश के हैं और जो ये बीजेपी के नेता हैं, ये सरासर झूठे हैं। एक भी वायदा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया। इसलिए आने वाले समय में वोट की चोट से इनको जो है सबक सिखाने का ये हरियाणा प्रदेश की जनता ये काम करेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता बतान, हल्का पुंडरी, जिला कैथल और प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस हरियाणा। तो आपने सुनीता बतान को सुना, उन्होंने कहा है कि लालच, बिल्कुल सही बात की है कि जब चुनाव हुआ था तो बड़े बड़े वादे किए थे और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता जो है लालच में आ गई थी और उन्होंने शायद अपना वोट की जो चोट थी वो शायद सही ढंग से नहीं मारी। और अब सुनीता बतान का कहना है कि अब की बार हरियाणा की जनता वोट की ऐसी चोट मारेगी कि जनता मनचाहा अपना राजा ले पाएगी। करनाल से सावधान हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए संजय नैना की रिपोर्ट।